हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एमकट लॉन्च इंडिया। और आज हमारे पास है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑटोमोटिव स्कैनर जिसका नाम है ScanPlus X-V5। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्कैनर के बॉक्स के अंदर आपको कौन सी चीजें मिलती है और इस स्कैनर को आप बेसिकली कैसे यूज कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही ऑसम टेक्निकल वीडियोस हम बनाते रहते हैं। तो आप जब ScanPlus X-V5 को परचेस करोगे तो आपको कुछ इस तरह का कॉमर्शियल पैकेजिंग मिलेगा। यहाँ पे पीछे सील होगा और मैक्सिमम केसेस में सील ब्रोकन होगा, क्योंकि प्रोडक्ट को सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो। इस बॉक्स के अंदर से आपको कुछ इस तरह का एक सिक्योर ब्रीफ केस मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको लॉन्च की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। फटाफट इसको यहाँ पे ऐसे रख के इसके जो बॉक्सेस है उसको ओपन करते हैं। ये जो रेड फ्लैप्स है उसको आपको ऊपर की तरफ खींचना है और उसके बाद इसको नीचे की ओर ले जाना है। और फिर जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये पूरा का पूरा जो स्कैनर है उसका पैकेजिंग आपको मिलेगा। अब यहाँ पे दो कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो राइट साइड का कंपार्टमेंट है उसको अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे आपको कुछ वारंटी इंफॉर्मेशन, क्विक स्टार्ट गाइड और वो सब चीजें मिल जाएगी। इन चीजों को थोड़ी देर साइड में रख देते हैं। वैसे यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है आपके स्कैनर को एक्टिव करने के लिए, और ये प्रोसेस हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स आपको करके ही देंगे। यहाँ पर उसके बाद आपको मिल जाती है एक VCI, जिसको बोला जाता है वर्चुअल कनेक्शन इंटरफेस। ये ScanPlus X की हमारी VCI है और ये VCI के मदद से आप गाड़ी को कनेक्ट कर सकते हो। ये VCI के अंदर आपको नीचे एक IO पोर्ट यानी कि इनपुट आउटपुट पोर्ट मिलता है, जहां पे आपको एक Type C देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर ऊपर देखें तो आपको एक कनेक्टर मिल जाता है, जिस कनेक्टर की मदद से आप इसको व्हीकल के साथ बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो। और ये डिवाइस जो है वो व्हीकल के साथ वायर से कनेक्ट होगा और आपके स्कैनर के साथ वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हमारे मेन डिवाइस ScanPlus X-V5 के बारे में। पूरा फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे आपको दो पोर्ट्स मिल जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपको USB Type A का पोर्ट मिल जाता है और उसके बाद उसके बाजू में आपको मिल जाता है USB Type C का पोर्ट। और इन दोनों पोर्ट से आप मैक्सिमम चीजों को कनेक्ट कर सकते हो हमारे स्कैनर के साथ। यहाँ पे आपको बेसिकली मिल जाता है एक पावर बटन, जिससे आप स्कैनर को ऑन ऑफ कर सकते हो या फिर लॉक अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, पूरा ब्लैंक है। नीचे भी कुछ नहीं है, राइट साइड में भी कुछ नहीं है और एकदम स्टर्डी बिल्ट है। तो अगर ये गिर जाता है या फिर कुछ होता है तो भी उसको उतना ज्यादा डैमेज नहीं आएगा। यहाँ पे ये चीज आपको फ्रंट में और साइड में मिलती है। अगर यहाँ पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का स्टैंड मिल जाता है, जिससे आप इसको स्टीयरिंग के ऊपर भी लगा सकते हो या फिर ऐसे टेबल पे भी रख सकते हो जब आप काम कर रहे हो तब। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर जो एक ग्रिल दिख रही है, ये एक्चुअली में स्पीकर्स है, जहां से आप जब भी कोई ऑडियो आएगा तो यहाँ से बजेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल जो इंफॉर्मेशन है वो दिखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे आपको सारे स्पेसिफिकेशंस और बाकी जो लीगल चीजें हैं वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको सामने ऐसे बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाती है। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे। आप चाहो तो उसे पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हो। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो स्कैनर है, स्कैनर को बूटअप करता हूं और स्कैनर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको ऊपर एक पावर बटन मिल जाता है। उसको जब आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आपको ये स्कैनर ऑन होता दिखेगा। तो जब तक स्कैनर ऑन होता है तब तक हम पैकेज में और क्या आता है उसके बारे में जान लेते हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट साइड वाले पोर्शन की। तो यहाँ पे आपको 4 प्लास्टिक लॉक्स मिल जाते हैं। इसको जब आप अंदर की तरफ खींचोगे तो ये अनलॉक हो जाएंगे और फिर जब आप इसको इस तरह से ओपन करोगे तो अंदर से आपको मिलेगा ये केबल। अब ये केबल जो है ये एक ऑल इन वन पैकेज है। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती है। सारी चीजें मैं यहाँ पे रख देता हूं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाता है ये चार्जर, जिस चार्जर की मदद से आप अपने स्कैनर को इजीली चार्ज कर सकते हो। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक Type A to Type C केबल, जिससे अगर आप अपनी VCI को वायर्ड कनेक्ट करना चाहो तो भी अपने टैबलेट या स्कैनर के साथ वायर कनेक्शन से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलेगी ये 2 पिने, जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो भी रीजन में हो वहां पर जिस तरह के प्लग्स अवेलेबल है उस तरह से अपने स्कैनर को अपने प्लग के साथ कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलेगा ये 16 पिन OBD केबल, जिसकी मदद से आप गाड़ी के साथ जो VCI है उसे एफर्टलेसली कनेक्ट कर सकते हो। और ये एक मेन केबल है जिसकी मदद से आप अपने स्कैनर को व्हीकल के साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है और ये आपको हर स्कैनर के साथ बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो ये है हमारा मेन डिवाइस ScanPlus X-V5। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लार्ज टच स्क्रीन मिल जाती है और एक वैनिला एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है।
तो आप अगर एंड्रॉइड फोन यूजर हो या फिर एंड्रॉइड टैबलेट यूजर हो तो आपको बहुत फेमिलियर दिखेगा। ऊपर से आप ये ऐसे स्टेटस बार और नोटिफिकेशन बार ऑन कर सकते हो। नीचे से ऊपर जाने पर आपको ये सब ऐप मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड आपके गैलरी, गूगल क्रोम, सारी चीजें मिल जाती है। और यहाँ पे हमारी जो मैक्सिमम सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये स्कैन प्लस एक्स का ऐप, जहां से आप सारे स्कैनर के फंक्शन ऑपरेट कर सकते हो। सबसे पहले स्कैन प्लस एक्स वाला जो ऐप है इसको आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स दिख रहे हैं और सारे फंक्शन बहुत इजीली कैटेगराइज किए हुए हैं ताकि आप जो फंक्शन का काम हो वो फंक्शन बहुत आसानी से ढूंढ सको। यहाँ पे सबसे पहला है इंटेलिजेंट डायग्नोस। तो आप जब भी किसी व्हीकल को स्कैनर के साथ कनेक्ट करोगे और ये ऑप्शन को ऑन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपने कौन सा व्हीकल कनेक्ट किया है। लेकिन हाँ, इसको रन करने के लिए आपको एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी और ये जो स्कैनर है उसमें कोई सिम कार्ड नहीं है तो आपको वाईफाई कनेक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए आप कोई भी वाईफाई यूज कर सकते हो या फिर अपने फोन का हॉटस्पॉट भी चल जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इंटेलिजेंट डायग्नोसिस में जाओगे ये वीसीआई कनेक्ट करने का बोल रहा है। अभी मैंने स्कैनर को कनेक्ट नहीं किया किसी व्हीकल के साथ तो ये फंक्शन यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, बहुत इजीली ये व्हीकल को डिकोड करके आपको बता देगा कि कौन सा व्हीकल है और उसमें आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए। उसके बाद आता है लोकल डायग्नोस और ये एक मैनुअल प्रोसेस है जो इंटेलिजेंट डायग्नोस ऑटोमेटिक कर लेता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्रांच दिख जाएगी जो कंट्री वाइज यहाँ पे सब अलग अलग तरीके से कैटेगराइज की गई है। जो मैक्सिमम ब्रांच आती है उसको आप यहाँ पे कॉमन वाले सेगमेंट में ऐड कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल फॉर बहुत ज्यादा आती है तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे ओके दे देता हूं तो मैं जब भी कॉमन वाले सेक्शन में जाऊंगा मेरे को यहाँ पे फॉर दिख जाएगी। तो आप बेसिकली फेवरेट यहाँ पे ऐड कर सकते हो ताकि आपको चीजें ढूंढने ना जानी पड़े और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ब्रांच देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बैक का बटन क्लिक करते हैं, आते हैं अडास पे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अडास और टीपीएमएस ये दो ऐसे फंक्शन है जिसके लिए आपको एक्सटर्नल एसेसरीज परचेस करनी पड़ेगी। अडास के लिए आपको अडास कैलिब्रेशन का जो टूल आता है वो चाहिए रहेगा और टीपीएमएस के लिए आपको एक टीएस गन नाम का डिवाइस चाहिए होगा। वो दोनों ये जो ऊपर आपको आईओ पोर्ट दिखे थे वहां से कनेक्ट करके आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि मैं अडास वाले में अगर जाता भी हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो अडास कैलिब्रेशन, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट मैन्युअल, एडजस्टमेंट स्टेप्स और व्हीकल कवरेज, ये 5 चीजें दिखाएगा। और यहाँ पर अडास कैलिब्रेशन में जाऊंगा तो ये बताएगा कि भाई आपको किस तरह से कैलिब्रेट करना है। अलग अलग चीजें आपको दिखाई जाएगी और आपके पास जो भी मतलब डिवाइस होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं बैक बटन प्रेस करता हूं, मेन मेनू पे आ जाता हूं। अब आते हैं सर्विस फंक्शन पे। तो जब आप इंटेलिजेंट डायग्नोसिस या लोकल डायग्नोसिस यूज करते हो तो वो पूरे व्हीकल के अंदर जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी एक साथ करता है। लेकिन अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक चीज करनी है, पूरा व्हीकल स्कैन नहीं करना है, तो आप सर्विस फंक्शन को यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें दिख रही है। जैसे कि आप बैटरी मैचिंग कर सकते हो, एबीएस बिल्डिंग कर सकते हो, एसी सिस्टम जो है उसके ऊपर काम कर सकते हो, फ्रंट लाइटिंग एडेप्टेशन, एड ब्लू रीसेट, एयर फ्यूल रीसेट, ये सब चीजें यहाँ पे आप इंडिविजुअली कर सकते हो। तो आपको पूरा व्हीकल स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर बैक का बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद है टीपीएमएस। जैसे मैंने आपको बताया आपको इसके लिए एडिशनल चीजें की जरूरत पड़ेगी और इवन सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं अपडेट नाउ देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली टीपीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा और उसके बाद जब मैं इसके एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करूंगा तो मैं टीपीएमएस का काम कर सकता हूं। लेकिन यहां पर हम एक काम करते हैं, बैक बटन को प्रेस कर देते हैं, यस कर देंगे क्योंकि हमारे पास अभी टीपीएमएस डिवाइस नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट में जाते हैं और यहां पे अगर हम देखें तो मेरे पास जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो अपडेट हो सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे। अगर मैं सिलेक्ट ऑल करूं तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि 210 सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है। तो आप जब भी स्कैनर को परचेज करोगे आपको 3 साल तक इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स फ्री में दिए जाएंगे। उसके बाद चार्जेस होते हैं जो आप कस्टमर केयर में कॉल करके पता कर सकते हो और इसके साथ आपका जो सर्विस सपोर्ट है वो भी 1 साल तक आपको दे दिया जाएगा। तो आप 1 साल तक हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ बात करके अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। यहाँ पे जब मैं अपडेट का बटन दबाऊंगा तो जितने भी सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी आपको एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी और वो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर देगा। तो जब तक अपडेट होता है बैक कर लेते हैं हम और वापस आ जाते हैं हमारे मेन मेनू के ऊपर। तो यहाँ पे बैक आ जाते हैं। अब है डायग्नोस्टिक हिस्ट्री। तो आप जब भी ये स्कैनर से जितनी भी गाड़ियों पे काम करोगे वो सारी चीजें आपको डायग्नोस्टिक हिस्ट्री में दिख जाएगी और इन डायग्नोस्टिक हिस्ट्री में से आपको अगर किसी गाड़ी में स्पेसिफिक ज्यादा दिक्कत आती है तो उसकी डिटेल आप फीडबैक से हमें भेज सकते हो ताकि अगली बार उस सर्विस को हम इंप्रूव कर सके। यहाँ पे बैक बटन को फिर से प्रेस करते हैं, फिर जाते हैं रिमोट डायग्नोसिस में और आप जब भी हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ बात करोगे
तो वो आपके स्कैनर को हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट करके आपका काम आसानी से आपको खत्म करके देंगे और आपकी जितनी भी दिक्कत है वो भी क्लियर करके देंगे। तो उसके लिए रिमोट डायग्नोस्टिक्स टूल जो है उसको यूज होता है। हालांकि इसको यूज करने के लिए भी आपको इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है। बैक बटन प्रेस कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद है फीडबैक, और फीडबैक से जैसे मैंने आपको बताया कि आपके डायग्नोस्टिक के अंदर जो भी डेटा है वो आप हमें भेज सकते हो ताकि हम आपकी सर्विस जो है उसे इंप्रूव कर सके। उसके बाद आता है मॉल, और यहां से आप एडिशनल सॉफ्टवेयर परचेस कर सकते हो, एडिशनल ब्रांड परचेस कर सकते हो। अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट खत्म हो गया है तो उसको परचेस कर सकते हो। और आप देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ चीजें मिल जाएगी और आप इसको खुद एक्सप्लोर करके भी देख सकते हो कि चीजें कैसे है। बैक बटन प्रेस कर सकते हैं, ओके कर देते हैं। उसके बाद आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे भी आपको इंटरनेट कनेक्शन की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जिससे आप स्कैनर को इजीली ऑपरेट कर सकते हो, अपने व्हीकल को इजीली ऑपरेट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली एक गाइड है जिसमें आपको रिटर्न मटेरियल मिलेगा कि आपको कैसे स्कैनर ऑपरेट करना है, कैसे सर्विस करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे हम बैक आते हैं, ओके प्रेस करते हैं। फिर आते यूजर इन्फो में, तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ से आप VCI को एक्टिवेट कर सकते हो, आपका जो भी फर्मवेयर है उसको यहाँ पे अगर आप चाहो तो रिपेयर कर सकते हो। अडास इक्विपमेंट लेते हो, अगर मल्टीपल है तो कौन सा सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपका रिन्यूअल कार्ड और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप अपने स्कैनर का पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपके अकाउंट का जो पासवर्ड है वो, और सारी चीजें यहाँ से ही आपको मिल जाएगी। उसके बाद आएंगे सेटिंग्स। ये जो सेटिंग्स है इसके अंदर आप अपना एड्रेस, शॉप नेम, सारी चीजें सेट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रिंटर है तो उसको भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो ताकि आपके जितने भी डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट है उनको आप स्ट्रेट अवे प्रिंट कर सको। उसके बाद आपको ओरिएंटेशन मिल जाएगा, कैश क्लियर करने का ऑप्शन है, अबाउट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग है। उसके बाद फिर से यहाँ पे अगर आप सेटिंग में जाते हो तो मैंने चीजें दिखाई वही दिखेगी। बैक कर देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद आता है व्हीकल कवरेज। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देगा कि आपका स्कैनर कौन सी गाड़ियों को स्कैन करके डायग्नोस कर सकता है। यहाँ पे सारे मॉडल्स जो है वो आपको आपके स्कैनर के अंदर दिख जाएंगे कि इतनी चीजें ये स्कैनर परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आप किसी कस्टमर को कमिट कर रहे हो तो यहाँ से पहले सर्च करके देख सकते हो कि वो गाड़ी जो है वो यहाँ पे कवर होगी कि नहीं होगी। बैक बटन प्रेस करते हैं, ओके यहाँ पे दे देते हैं। नेक्स्ट आता है अदर मॉड्यूल, और ये मॉड्यूल्स बेसिकली आपके टैबलेट के जो स्कैनर के फंक्शंस है उसको ऑपरेट करने में मदद करेगा, क्योंकि बेसिकली है एक एंड्रॉइड टैबलेट। तो यहाँ पे आपको टूल बॉक्स मिलता है। टूल बॉक्स के अंदर आपको जो भी हमारे दूसरे कंपोनेंट्स आते हैं, एडिशनल एसेसरीज, उसको कनेक्ट करके ऑपरेट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑसिलोस्कोप है, सेंसर बॉक्स है, मल्टीमीटर है, BST 360 है, ईमो प्रोग्रामर है, वीडियोस्कोप है। ये सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस है जो आपको परचेस करने पड़ेंगे। जब इसको आप परचेस करोगे तो आप टूल बॉक्स में स्कैनर के साथ कनेक्ट करके उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है बैक। फिर आएगा प्रोडक्ट मैन्युअल। इस प्रोडक्ट की मैन्युअल आपको मिल जाएगी। FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद है रिकॉर्डिंग मास्टर। आप डिस्प्ले को रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे ओके प्रेस करूंगा और यहाँ से जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो ये रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। यहाँ पे जब मैं फिर से बटन प्रेस करूंगा तो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो है मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। अभी मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, ऑप्शन आएगा रिमूव और इसको दे दूंगा ओके, तो ये डिलीट हो गया है। बैक कर दूंगा फिर से। यहाँ पे आपको बाद में कैलकुलेटर मिलेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके साथ आपको इंटरनेट ब्राउजर, जीमेल, कैमरा, गैलरी, ऐप, फिर आपका फाइल मैनेजर है। इस स्कैनर के अंदर जो इनबिल्ट मेमोरी है उसमें जो चीज़ें आपने स्टोर की है वो मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से बैक प्रेस करते हैं और एट द एंड आपको मिल जाएगा टैबलेट सेटिंग, जो आपके टैबलेट के एंड्रॉइड सेटिंग्स को ओपन करेगा। यहाँ से आप सारी चीज़ें, वॉलपेपर चेंज करना, साउंड चेंज करना, जो भी चीज़ है वो यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद बैक बटन प्रेस करते हैं और वापस आ जाते हैं एग्जिट करके होम पे। तो यही था हमारे ScanPlus X V5 का पूरा एक वॉक थ्रू। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर हमारे कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर देना। हम मिलते हैं आपको एक और टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।